गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लेकर के आए हैं प्रोवर्ब। देखिएगा, प्रोवर्ब जो लिखा है ये हिंदी में इसको हम लोकोक्ति कहते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल में या जो हमारे पूर्वज हैं या कि अपने देहाती भाषाओं में या शहरी भाषाओं में सभी कोई क्या करते हैं, लोकोक्ति मुहावरों का यूज करते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं बोलचाल में अपने सेंटेंस को प्रभावशील बनाने के लिए, सेंटेंस को आकर्षक लगने के लिए जो कोई हम बोलचाल करते हैं तो लोकोक्ति या मुहावरों का यूज करते हैं। ऐसे हमारे इंग्लिश सेंटेंस में हम इनको यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में भी हमारे प्रोवर्ब होता है और हिंदी में इनको हम मुहावरे कहते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है, अ फिगर एमंग साइफर। देखिएगा ये जो प्रोवर्ब होते हैं जिनको मुहावरे कहते हैं तो इंग्लिश में कुछ और लिखे हुए होते हैं और इनके जो वास्तविक हिंदी के अर्थ होते हैं कुछ और होते हैं। हिंदी में जैसे हम बोलचाल जब बोलते हैं तो हिंदी में कुछ बोलते कुछ और हैं और अर्थ उनके कुछ और निकलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अ फिगर एमंग साइफर। यहाँ पर देखिए अब इसे गोला हुआ है। अब गोले में कहा है कि ये एक बिंदु, देखिए अब इतने बड़े गोले के अंदर केवल एक ही बिंदु है। तो कह रहा है अ फिगर एमंग साइफर, मतलब कि इस बिंदु के अंदर, इस गोले के अंदर केवल एक ही संकेत हो, एक ही। अब इसको अब हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में अपने हम सेंटेंस में हिंदी मुहावरों क्या कहते हैं, नहीं मामा से अच्छा ताना मामा ही। मतलब अगर मामा ही ना हो, जिनके मान लो कोई मामा ही नहीं है, अब मामा जब नहीं है, अब मामा से अगर किसी को आना मामा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो कह नहीं मामा से क्या है, ताना मामा ही बेहतर है। तो ये क्या है, हमारे मुहावरे में हम यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी के पास मामा नहीं है, किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, अगर 100 रुपये मान लो आवश्यकता है, 100 में से कुछ भी मिल जाए तो वही है कि नहीं से अच्छा कुछ भी मिल जाए। देखिएगा अब देखिए यहाँ पर फिर है 1 पोस्ट एंड 1000 कैंडिडेट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 पोस्ट एंड 1000 कैंडिडेट्स, मतलब कि एक ही पोस्ट और 1000 उम्मीदवार। वही अपने एमपी जैसे, अपने मध्य प्रदेश जैसे हालात स्थितियां हैं। जैसे अपने यहाँ देखिए अभी एमपी टेट जो वर्ग 3 की वैकेंसी आई है तो 2011 में आई थी। अब फिर इसका 2022 में एग्जाम होने, मतलब 11 साल बाद इसका एग्जाम होगा। और पोस्ट कितना है, अभी पेपर में जो दिया था 5000। अब 5000 से 500 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी मामा का राज है, अब मामा कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब मामा जो इतना पवित्र नाम था, लेकिन मामा नाम भी क्या है, गंदा होता जा रहा है। तो पहले भी कई ऐसे बहुत मामा थे जो कहानियों में हम यूज करते हैं, आज भी ऐसा चल रहा है। तो मामा का राज है यहाँ पर। देखिए अब 5000 वैकेंसी में से 11 लाख एप्लीकेंट हैं, आवेदक हैं। तो बताइए 5000 वैकेंसी 11 लाख आवेदक हैं, तो ऐसे में कैसे होगा। ऐसे यहाँ पर दिखा लिखा है कि 1 पोस्ट एंड 1000 कैंडिडेट्स, 1 पोस्ट और 1000 कैंडिडेट, मतलब एक अनार और 100 बीमार। वैकेंसी है 5000, 5000 कोई निश्चित नहीं, 500 भी हो सकता है वो, है ना। और आवेदक एप्लीकेंट कितने हैं, 11 लाख हैं। तो वही है कि एक अनार और 100 बीमार। देखिएगा अब मैनी मैन अ मैनी माइंड्स, मतलब सुनाते हैं तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, कई लोग और कई तरह की बातें। तो देखिए अब यहाँ पर लिखा है, इसका हिंदी कहते हैं अपने बोलचाल में हम कहावतों में यूज करते हैं ना, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। मतलब सब व्यक्ति अपने अपने राग अलाप रहे हैं, हर व्यक्ति अलग अलग के विचार, तरह तरह के व्यक्ति तरह तरह के विचार, जिसको हम कहते हैं मैनी मैन मैनी माइंड्स। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाओ, बोलते रहो सब कोई, ऐसा। देखिए अब लिखा है न्यू ला, वही समस्याएं हैं जो परवर्ती यार समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। तो कहा न्यू ला, वही समस्या फिर से आ गई। मतलब कि नए शासक और नए कानून, जो आता है वही अपना सिक्का चलाता है। जो सिंहासन पर बैठेगा, जो कुर्सी पर बैठेगा, जो अधिकारी बनेगा, वही अपने अपने रुआब, अपने तौर तरीके, अपने नियमों को चलाता है। जिसको कहते हैं कि जो आता है वही अपने सिक्के चलाते हैं। मतलब न्यू लॉर्ड और न्यू लॉ, नया शासक और नए नियम। देखिए अरावर, अरावर माने होता लुटेरा, डाकू। तो कह रहा अरावर इन द ग्रेव ऑफ संत, एक लुटेरा एक संत के वेशभूषा में, मतलब कपड़े हों संत वाले, महात्मा वाले,
बाड़ी हो संत वाली, है ना। कार्य दिखे मतलब हाव भाव दिखे संत वाले, लेकिन वास्तविक जो कार्य हो तो कैसे हो, लुटेरों वाले। अब इसको हम अपने हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपने कहावतों में क्या कहते हैं, क्या, राम नाम जपना और पराया धन अपना। मतलब मुंह में तो हम राम 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 कह रहे हैं, अब अंदर जो मन में चल रहा है किसी का हम जेब काट ले, किसी की मांगी मोबाइल पाए तो लेकर के फरार हो ले। तो ये तो आजकल चलता है, ज्यादातर मोबाइलों पर ध्यान तो सब कराता है। तो ये राम राम जपना पराया धन अपना, यही तो सबकी स्थितियां चल रही है। देखिए अब क्या है, एन इग्नोरेंट मैन कीपिंग अ ब्रेकफास्ट, मतलब जानकारी कुछ भी नहीं, जानकारी क्या है, शून्य, जीरो के बराबर, लेकिन दिखावा बिल्कुल बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़ी योग्यता की बातें। इसको हम कहते हैं कि पढ़े न लिखे और नाम विद्यासागर, आता जाता कुछ भी नहीं, नाम तो अपना खुद लिख पाते हैं और नाम रखा जाए विद्यासागर, मतलब विद्या के सागर, अथाह जानकारी, है ना, भयंकर जानकारी। तो ऐसा तो देखिए हाल है जी। तो कह रहा है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि पढ़े न लिखे और नाम विद्यासागर, खुद की दस्तखत नहीं कर पाते, नाम रखा दिए विद्यासागर, विद्या के भंडार रखा दिए, पूरी पुस्तकालय रखा दिए हैं। देखिए अब इफ द स्काई फॉल्स वी शैल गैदर स्टार। अब देखिए ये भी क्या है, अजीब कल्पनाएं कभी कभी हम लोग करते हैं कि इफ द स्काई फॉल्स, अगर आसमान गिरता है तो हम क्या करेंगे, तारों को इकट्ठा करेंगे। अब देखिए काहे आकाश गिरेगा तो काहे हम तारों को इकट्ठा कर पाएंगे। अब हिंदी में हम क्या करते हैं, अपने हम जो देहाती बोलचाल में या हिंदी में जो हम बोलते हैं कहावतों में, तो कहते हैं न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। नौमन जैसे कि ये अपने यहाँ देहातों में क्या करते हैं, जैसे अपने कुंटल में एक कुंटल कहते हैं, ऐसे कुछ वजनों को एक मन कहते हैं। तो नौमन काहे नौमन तेल होगा, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। अब नौमन पहले तेल ले आओ तब राधा नाचेगी, तो इतना संभव ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि जब आकाश क्यों गिरेगा तो काहे हम तारों को इकट्ठा कर पाएंगे। अब देखिए फिर क्या है, 9 डेज वंडर्स, जिसको हम कहते हैं इसमें तुम्हारे बहुत चांदनी कट रही है ना, मतलब 9 डेज वंडर्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको कहते हैं नया 9 दिन पुराना सब दिन। हिंदी में कहते हैं कि नया 9 दिन पुराना सब दिन, नया 9 दिन पहन लो, पुराना फिर तो हमेशा ही पहनना है ना, ऐसा। फिर देखिए आगे क्या है, बट वी नॉट नो वर्ड्स, मुझसे देखो अगर मगर की बातें ना करो, जो हुआ तो हुआ, लेकिन अगर मगर की बातें नहीं करना है। तो हिंदी में जो बोलचाल हम करते हैं, कहते हैं है ना, मुझसे अगर मगर की बातें मत करो। इसी को हम इंग्लिश में भी कहते हैं बट मी नो वर्ड्स। फिर देखिए आगे आगे है, जैसे देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहते हैं ना देयर इज समथिंग रॉन्ग, इंग्लिश में तो हम कह सकते हैं सेंटेंस में। अब हिंदी में भी क्या करते हैं, हम लोगों की यूज करते हैं आकर्षक दिखने के लिए। दाल में कुछ काला है, जहाँ कुछ गलतियाँ होती हैं या कि हमको कुछ गलतियों के संकेत मिलते हैं तो कहते हैं दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ गड़बड़ियाँ हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग, इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, और हिंदी में तो हम कहते हैं दाल में कुछ काला है, कुछ तुमको जरूर गड़बड़ है ना। आगे क्या है, मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलन, जिसको हम कहते हैं आपत्तियां अकेले नहीं आती हैं, आपत्तियां अकेले नहीं आती हैं, या कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलन, ये तो हमारे इंग्लिश में हो गए। अब हिंदी में हम कहते हैं गरीबी में आटा गीला, मतलब आटा थोड़ा सा था, अब पानी डाले, जितना भी आटा था वो आटा क्या है, पानी डाल दिया गीला हो गया। अब दूसरा आटा है भी उसमें मिला ले, मतलब जो भी था एक से आपत्ति तो से ही आटे का था, और दूसरी आपत्ति ये हो गई कि गीला हो गया। तो गरीबी में आटा गीला, मतलब मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलन, एक से एक बढ़ करके आपत्तियां आ गई। देखिए टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, क्या लिखा है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब इसको हम कहते हैं कि एक तीर से दो निशाना, मतलब एक ही तीर से हम दो चिड़ियों को मारे, एक ही तीर से हम दो प्रहार करें, ऐसा इसको हिंदी में कहते हैं एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, है ना, एक तीर से दो निशाना, एक ही तीर से दो चिड़ियों को मारना, यही है एक कार्य से दो कार्य करना। देखिए एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड, ये देखिए ये तो अक्सर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है,
कोई व्यक्ति अगर सावन में अंधा हो जाए तो उसको लगेगा कि क्या है, मतलब सावन में, मतलब अगर कोई अगस्त में कोई अंधा होता है तो उसको मई जून में हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देगी, है ना, क्योंकि वो सावन में वो अंधा हुआ था। अब सावन का समय कैसा था, हरियाली का था। तो सावन में जब अंधा होता है तो उसको गर्मी में भी, मई जून में भी हरा ही हरा दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि एवरीथिंग लुक्स येलो टू अराउंड दिस गाय, सावन के अंधे को हमेशा हरे हरा दिखाई देता है। इसको कहते हैं कि अगर हम खाए तो सब खाया ही खाया है ना। हाँ देखिएगा, अब योर स्किन वोंट टैग हियर, ऐसे कहते हो ना, जाओ जाओ यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। जब वालों को ज्यादा बातें करता है तो कहते चलो हम जानते हैं यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, या तुम्हारी स्किन में चलने वाली नहीं है। जो कहते हैं योर स्किन वोंट टैग हियर, तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। हिंदी में ऐसा कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं कि योर, है ना, योर स्किन वोंट टैग हियर। देखिए आगे, इवन द वॉल्स है हियर, ये भी तो कहते हैं जब कोई मान लो कोई सीक्रेट बातें होती हैं, या मान लो कोई हम चोरी छुपे कार्य करते हैं तो कहते हैं देखो दीवार को भी कान होते हैं, है ना, बातें ज़्यादा कहीं इसको शेयर नहीं करना है, ज़्यादा कहीं बोलना नहीं है, है ना, ऐसा भी कहते हैं। तो कहते हैं इवन द वॉल्स है यस, दीवार के भी कान होते हैं, इसको दबा के रखना, गोपनीय रखना, कहीं किसी से चर्चा नहीं करना, कानों कान कहीं खबर न हो, ऐसा कहते हैं। देखिएगा, अब बैड वर्क मैन केवल विद टूल्स, ये तो ज़्यादा हमारे पास समस्याएं आती हैं। जब बच्चे फेल हो जाते हैं या मान लो कम नंबर पाए हैं तो यही बोले कि अरे सर जी पेपर बहुत टफ आया था, पेपर तो बाहर से आया था, है ना। अब ये ना बोले कि हम पढ़े ही नहीं है, कि हमारी कहीं कमियां थी। तो क्या होता है, ऐसा ज़्यादा एग्जाम्पल मिलते, कोई कार्य जब गड़बड़ हो जाता है, देखिएगा, अ बैड वर्क मैन, एक अकुशल कार्यकर्ता जो कार्य करने में एक्सपर्ट न हो, तो क्वेरल्स विद टूल्स, तो अपने औजार को ही क्या करता है, वो दोषी ठहराता है। इसको हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब नाचने न बनेगा, बोले चलो नाचो, तो नाचने जब अच्छे से नहीं बन, बोले आंगन टेढ़ा तो क्या नाचे, है ना। जब नाचने में हम एक्सपर्ट नहीं है तो बोले कि आंगन ही टेढ़ा है। तो क्या करते हैं, जब हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, कार्य की जो हमारे सामग्रियाँ होती हैं, सहायक सामग्रियाँ, उन्हीं को दोष ठहराते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए ऐसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के आते हैं। धन्यवाद, इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।